शिबली साहब वो कह रहे हैं तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है सारी। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो बातें कर रहे थे, अब वो आ गए हैं सियासत से तजिया निगार बन गए हैं, वो अब तजिया कर रहे हैं। बिकॉज अगर इनकी इतनी, अगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि लोग तंग हैं, जिस तरह के एक वो मचा हुआ है, गदर मचा हुआ है, तो इनकी जो पीडीएम की तहरीक थी वो क्यों वफात पा गई? क्यों लोग इनके पीछे नहीं निकले? क्या हुआ? महंगाई तो इनके लिए तो महंगाई नहीं है, ये तो माशाल्लाह सारे अरबपति खरबपति लोग हैं। इन्होंने पिछले अदवार में जो जो फ़ायदे उठाए हैं अपने इक़्तिदार में रहकर, तो इनको तो इनकी तो बात में कोई असर ही नहीं है। ये बस यही तजिया निगारी, बाहर से वो ग्राउंड के बाहर खड़े होके जो है तो ये सिर्फ नारे लगा सकते हैं और ये इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है अब। ठीक है ना, पहले ये बात तो तय हो गई कि अब ये ना बताएं हमें कि जी पीटीआई या इमरान खान की हुकूमत को ये हो गया है वो हो गया है। मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात इस वजह से भी हैं कि अगर तो हम इनकी तरह चलते, सबको जिस तरह के कहते थे ना जरदारी साहब कि जी सबको साथ लेके चलें, उसका मुराद ये है कि सबको लूटने दो, सारे बीच में जिसने जो करना है वो करो। नतीजतन मुल्क आ गया ऐसे हालात में, अब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसका क्या नाम है इमरान खान, न जिसका कोई बिजनेस है, न उसका कोई कारोबार है, न वो अपनी कोई फैमिली को कोई दे रहा है तो बताएं सामने। एक उसने आपने झूठा केस बनाया था, वो अदालत गया, उसने सवालात के जवाब दिए। एक ऐसा लीडर जिसके पीछे करोड़ों आवाम खड़ी हुई है। आपको मैं उसने जहांगीर तरीन के एक इंटरव्यू का हिस्सा सुनाता हूँ, मेरे ख्याल में ज़्यादा हमें पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि बंदे टूटने की बार बार बात क्यों करती है अपोजिशन, और ये सामने आए। वो जरा क्लिप चलाइएगा जी जहांगीर तरीन का। 2013 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए। ठीक है, धांधली हमने शोर किया, धांधली हुई, मगर चंद सीटों पे हुई। मैं सिर्फ चंद सीटों पे थी। सुने ना मेरी बात, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। मैं गया खान साहब के पास, मैंने कहा जी हमने अगली इलेक्शन जीतनी है, इस तरह जिस तरह हमने पिछली इलेक्शन लड़ी है और हमें टिकट दिए, हम नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा मतलब क्या तुम्हारा? मैंने कहा जी ये पंजाब का डेटा है, बाकी सूबों को भी दिया, मैं सिर्फ पंजाब का बता रहा हूँ। 50% सीटें 2013 में हम जब आ रहे, 50%, उसमें हम सेकंड में नहीं आए, हम टेबल पे नहीं थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ थे। और अगर आप पैमाना लगाएं कि जहाँ सेकंड आए हो मगर कम से कम 20% आपको वोट मिला हो, वो 66% ऐसे थे जहाँ हमें 20% भी नहीं मिला। मैंने कहा जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये कैंडिडेट गलत थे, हमने कैंडिडेट चेंज करने हैं। ये पंजाब है, यहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, जब तक हम पॉलिटिकल फैमिलीज को नहीं लेके आएंगे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये बात फिर बहुत, इसमें पार्टी में एक बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ जिसकी बुनियाद है, जो मेरी मुखालफत है ना, वो लोग कहते हैं जी जहांगीर तरीन पार्टी टेक ओवर करता है। क्यों? क्यों ये अपने लोग लेके आ गए। बाबा मेरे अपने लोग नहीं हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग। इस दफ़ा कुछ 67 हम इलेक्टेड सीटें जीते 67, ठीक है, उसमें से 80% लोग पॉलिटिकल फैमिलीज के हैं, 80%। और अगर उसमें से आप एक और साचा सीव लगाएं कि जी वो कितने लोग हैं इसमें से जो पॉलिटिकल फैमिली से भी है मगर 2013 के बाद उन्होंने ज्वाइन किया है, वो 60% है। और उनको आप तोड़ के लाए? जी, कुछ बहुत ज़्यादातर को मैं लाया, और लोग खुद भी आए, और लोग भी लेके आए। मगर ये सोच लें कि इस वक्त जो असेंबली बैठी है पंजाब में से 60% वो लोग हैं जो पॉलिटिकल फैमिलीज के हैं, 60%, और 2013 में हमारे साथ नहीं थे। इस तरह से यहाँ पे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। एक एक मोती चुन के हमें हार बनाना पड़ता है जो प्राइम मिनिस्टर गले में पड़ता है, एक एक मोती। शिबली साहब आप इनको करप्ट लोग कहें, चोर रास्ते से आए कहें, लेकिन ये वही इलेक्टेबल्स हैं जिनको जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि ये वो मोती हैं। वो मोती का लफ्ज़ क्योंकि वो तोड़ के लाए इसलिए उनके लिए मोती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तोड़ के लाए हैं, वो कहते हैं 60% लोग हैं ये सियासी घरानों से आए हुए, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान वज़ीर आज़म बने और पंजाब असम्बली की हुकूमत कायम हुई। नहीं देखिए, और वो उसका क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं मैं तोड़ के लाया। बात तो इन बातों पे तो कोई डिस्प्यूट कोई कर नहीं रहा है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी थी ना, आप चाहे सड़क के किसी भी मुल्क के किसी कोने में भी जाके पूछते, सब ने इमरान खान, गांव में जो है तो गदा गाड़ी पे भी लोगों ने पीटीआई के झंडे लगाए हुए थे। ठीक है, अब इसको इनकैश करना वो एक अलहदा बात है, कैंडिडेट सही होना वो अपनी जगह पर, बात तो इसकी है ही नहीं। बात तो इश्यू हो रही है कि ये सारी बहस क्यों छिड़ रही है। बहस तो ये छिड़ रही है कि अगर हम, बहस आपके बंदों ने छेड़ी नहीं, जो हमारे कोर्ट में उनके साथ 15 जाके खड़े हो गए तो सवाल तो उठेगा ना। वो जाएं। देखिए बात ये है कि अगर वो गए तो देखिए पॉलिटिकल ताल्लुकात होते हैं,
गए हैं। अगर ये 15 से 25-30 हो गए तो फिर क्या करेंगे? देखें, इसकी तो मैं अगेन आपको रिपीट करता हूं कि मेरे लिए ये अहम नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर के लिए ये अहम, प्राइम मिनिस्टर के लिए जो चीज़ अहम है वो ये है कि हमने इस खौफ से, और दूसरी बात ये है कि ये बार बार कहते हैं, राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे कि जी इन्होंने सिप्तैन खान को पकड़ लिया, अलीम खान को पकड़ लिया। हमने पकड़ा कि नैब ने पकड़ा? वैसे अलीम नैब से खान उस हमारा दिन क्या पकड़ा ताल्लुक गया है? था जिस दिन उसका नाम आया था कि ये हो सकता है इसको चीफ मिनिस्टर बना नहीं, दें। देखें, उस दिन अलीम खान पकड़ा गया था। ये तो हमेशा कोई ना कोई रीजन दी जाएगी। नैब, अगर आप कहते हैं कि जी हमारे हाथ में, हमारा नैब से कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो अलीम खान को क्यों करते?